आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोटीन नेट चार्ज कैलकुलेशन एट डिफरेंट पीएच। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोटीन नेट चार्ज कैलकुलेशन, ठीक है, एट डिफरेंट पीएच पे नेट चार्ज कैलकुलेशन हम कैसे सीखेंगे ये देखना है। तो कल की क्लास से जैसे हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, ओके। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक कोई अमीनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे ये जेनेटिक हेटेरोजाइगस जैसे लग रहा है, और ये दूसरा कोई अमीनो एसिड है, और दोनों को जोड़ के हम बनाए हैं प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन बनाने के बाद से ये हो गया, मान लीजिए डाईपेप्टाइड, ये हो गया डाईपेप्टाइड। तो ये कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये अमीनो एसिड हो सकता है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये ग्लाइसिन हो जाए और ये एलानिन हो जाए, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ग्लाइसिन एलानिन, ओके। अब मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, एक कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द नेट चार्ज, पीएच नहीं, नेट चार्ज ऑन ग्लाइसिन एंड एलानिन एट pH 7.07 पे। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या करें? ग्लाइसिन, जैसे हम लोगों ने अमीनो एसिड का कैलकुलेट किया था, तो ग्लाइसिन का pH 7 पे, देखिए ग्लाइसिन का pH 7 पे 0 पता किया था, और एलानिन का pH 7 पे, देखिए एलानिन का pH 7 पे 0 पता किया था। देखिए इसका pH 7 पे आया था 0 और इसका भी pH 7 पे आया था 0। तो क्या कर दिया जाए, दोनों के जो चार्ज हैं, देखिएगा जो चार्ज आए हैं दोनों के, मतलब ग्लाइसिन, ठीक है, और इधर देखिए एलानिन, राइट। तो ग्लाइसिन और एलानिन, क्या किया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों के चार्ज को जोड़ दिया जाए, यानी कि 0 + 0 = 0। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? या एक काम करते हैं, जैसे अब ग्लाइसिन को भी अगर हम लोगों को लिखना होगा, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हमें लिखना होगा, तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पता ही है कि सी अल्फ़ा कार्बन, COOH, और यहाँ पे हमें पता है NH2 ग्रुप, और यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे हम वही NH2 C अल्फ़ा H, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे COOH, है ना। तो अब क्या किया जाए, अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों को जोड़े जाने में हम लोग को ये पता है कि ये देखिएगा, ये जो है ना, ये H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और जब H2O के फॉर्म में ये रिलीज़ होगा, तो नीचे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए नीचे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2 और H और H, और ये देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये हो गया सेम टू सेम, जो हम लोग ऊपर बनाए हैं सेम हमने नीचे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये देखिएगा यहाँ पे जो है, देखिए ये जो कंडीशन थी, ठीक है, ये जो कंडीशन थी, पहले क्या था, पहले ये था कि यहाँ से देखिए, यहाँ से भी, यहाँ से H+ आयन रिलीज हो सकता था, H+ आयन, और यहाँ देखिए यहाँ भी H+ आयन आ सकता था और रिलीज हो सकता था। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये पूरा ले लेते हैं, ये पूरा, ये और ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों के दोनों क्या थे, ये दोनों के दोनों हम लिख देते हैं कि ये दोनों के दोनों आयनाइजेबल थे, ठीक है। यानी दे हैव टेंडेंसी टू डीप्रोटोनेट आर प्रोटोनेट, डीप्रोटोनेट आर प्रोटोनेट, ठीक है। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लिए ना यहाँ पे, जब ये यहाँ पे बॉन्ड बना लिए हैं यहाँ पे, तो एक बात एकदम श्योर हो गई, इतना जान लीजिएगा कि एक बात जो है यहाँ पे एकदम श्योर हो गई कि अब ये इनका मुंह बंद हो गया, मतलब कि दे आर नॉट इन आयोनाइजेबल फॉर्म,
दे आर नॉट इन आयनाइजेबल फॉर्म, मतलब कि दे कैन नॉट डीप्रोटोनेट और प्रोटोनेट। देन अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से ये नीचे बढ़ेगा और नीचे बढ़ने में क्या होगा, अब इसका हम क्या करते हैं, इनका लिख लेते हैं कि क्या कौन कौन सा चार्ज है इन पे, और उन सबको एक साथ लेके चलेंगे। जैसे ये देखिए ये है ना, अब जो है हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, राइट, ठीक। अब इस पे कौन कौन सा चार्ज होता है, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो होता है 2.3, अगर दिया नहीं है तो ये 2.3, और हम लोग को ये भी पता है कि यहाँ होता है 9.6। ओके, अब देखिए अब हम लेके आते हैं अपना बीकर, ये देखिए ये है हमारा बीकर, ठीक है, और इस बीकर में हमारा आ गया सोल्यूशन जो है PS7 का, ठीक है। तो इसमें आ गया सोल्यूशन जो कि है PS7 का। अब PS7 पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसका देखिए इसका pH ले लिया 7.0, तो PS7 से अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि यहाँ से H+ आयन इधर आएगा और यहाँ से जो H+ आयन है वो इधर जाएगा। क्यों ऐसा होगा, बताइए क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है विथ कंपेयर टू दिस वन PS7। ये जो हमारा PS7 है ना, देखिए ये जो PS7 है इसके कंपेरिजन में यहाँ पे H+ आयन ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे H+ आयन ज़्यादा है तो यहाँ से डीप्रोटोनेट होगा, अगर ये डीप्रोटोनेट होगा, ठीक है, अगर ये डीप्रोटोनेट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, COO- में, और यहाँ देखिए इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया, +1 और -1 को ऐड करेंगे तो 0 चार्ज, ख़त्म। कितना आसान है कैलकुलेट करना, देखिए क्योंकि ये जो बीच में बॉन्ड बना लिए ना, दे आर नॉट आयनाइजेबल। अब इनका C और N टर्मिनल जो होगा वो H+ आयन डोनेट और रिसीव करने का काम करना बंद कर दिया। अब हम क्या करें, ठीक है चलिए ये तो बहुत ही आसान निकला। ओके, अब हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, वो कंसेप्ट याद होना चाहिए आप लोगों को, वो कंसेप्ट नहीं भूलना चाहिए हमेशा से कि ऑक्सीजन या सल्फ़र का डीप्रोटोनेशन, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इतना याद रखिएगा, का डीप्रोटोनेशन जो होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटोनेशन होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और यही बात रही नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जब डीप्रोटोनेशन होता है, ये देखिए ये गलत हो गया, कोई बोला नहीं अभी तक, प्रोटोनेशन होता है 0। और देखिए अगर इसका डीप्रोटोनेशन होता है तो ये हो जाएगा 0, और इसका अगर प्रोटोनेशन होता है, नाइट्रोजन का अगर प्रोटोनेशन होता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। मैं बार बार इस कंसेप्ट को बताता हूँ क्योंकि बार बार ये भूल जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब व्यायाम नहीं। So let us do some exercise and we have some questions like A, B, C. Okay, calculate calculate यहाँ लिख देते हैं, calculate the net charge at pH 3, pH 8 and pH 8 नहीं लेते हैं, pH 7 and pH 12, 3, 7. So this one is this one is acidic. Let us change this pH. Suppose this pH is pH 1. Okay, so we have 3 different types of pH. One is totally acidic, one is neutral, and one is basic. So we have 3 types of pH and we are going to calculate the net R's at pH 1, 7 and 12 to the following polypeptide chain, okay. Now I'm going to write some examples of polypeptide chain. Suppose this one is
glycine, tyrosine, histidine, aspartic acid, alanine. Now this one is cysteine, threonine, arginine, phenylalanine, glutamic acid, and one more amino acid, that is, suppose this one is lysine, LYS, and we have the third example, and this one is, suppose this one is proline, tyrosine, lysine, methionine, cysteine, and histidine. So this is enough. These three examples we are going to solve, right? So we have three pH, that is pH 1, pH 7, and pH 12. Let us solve the first example, that is A. That is A, this one. Now we have polypeptide, we have protein, that is polypeptide chain, and this will be known as 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 amino acid, that is pentapeptide. Don't go for counting peptide bond. It is number of amino acid which are being counted for the naming of polypeptide. This is pentapeptide. This will be hexapeptide. Why? Because there are 6 amino acids, and this will also be pentapeptide. So now I'm going to write the name of these amino acid. The first one is glycine, second one is tyrosine, third one is histidine, and fourth one is aspartic acid, and fifth one is alanine. Okay, you can also find in exams like G, Y, H, D, A. So you must remember the first letter name of these amino acids. Okay, now so we have to write these amino acids in the polypeptide chain, and this glycine, the glycine will be like this: NH2, C, COO, sorry, so this will be in Zwitterionic form, NH3 plus C, H, this is glycine, C double bond O, then partial double bond, and N, H, C, and this one is PYR, tyrosine, and H, C, double bond O, partial double bond, N, H, and C, alpha carbon, H, and this one is histidine, right? C double bond O, partial double bond, N, H, C, H, and this one is aspartic acid, and now C double bond O, partial double bond, N, C, ALA, H, and COO, and this one will be COOH, or this one should be COO minus. So now we have this one. Let us write the pH values. Let us write the pH values for each group. So this one will be 9.6, and this is not ionizable. This one will be 10.5. This histidine will be 6.04, and this aspartic acid will be 3.9, and this alanine has no ionizable group, and this one will be 2.3. So now we have 9.6, 10.5, 6.04, 3.9, 2.3. These are the only ionizable groups. And now let us write where we will find OH. So this is tyrosine. In tyrosine we will find OH. Aspartic acid we will find OH, and this C-terminal we will find OH.
So now we have 3 groups in which we will find OH, and let us find where we will find NH. So here it is NH, here it is NH. So there are 1 and 2 groups where we will find nitrogen. Okay, so this is very simple है कि नहीं, ये बहुत आसान है इसको कैलकुलेट, इसको ऐसे लिखना. एंड वी हैव सी दिस, वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड हियर, वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड हियर, है ना, एंड वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड हियर, एंड वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड हियर. सो इट वाज अ पेंटापेप्टाइड, है ना, it was a pentapeptide, and we have 4 peptide bond. We have 4 peptide bond. This is 1, this is 2nd, this is 3rd, and this is 4th. And when you have 5 amino acids, one is alanine, we must write, this one is glycine, this one is tyrosine, it has been written here, this one is cysteine, this one is aspartic acid, and this one is alanine. So if we are going to write, okay, so if we are going to write, we have glycine, we have tyrosine, we have histidine, we have aspartic acid, we have alanine. So there are 5 amino acids. That's why it is pentapeptide. Now where is our beaker? So we must take our beaker with us, and here and here, and this one should be here and here, and this one should be here, right? Okay, and another thing we must do is, okay, so here it is. Now we must take pH. There are 3 pH, 1, 7 and 12. So we have pH 1, 7 and 12. We have 3 types of solution, which is pH 1, 7 and 12. Let us solve this net charge calculation at pH 1. So what we have to do, we must write the titration values, and we must see where protonation or deprotonation takes place. From this solution, for the all ionizable groups, here it is ionizable group pH 7, pH 1 and this pH 9.6. This means the H plus ion will be protonated to the N terminal. Okay, सबका प्रोटोनेशन होगा, देख लीजिए आप, सबका प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे 6.04 है, यहाँ पे 3.9 है, यहाँ पे 2.3 है, यानी सबसे इसका पीएच कम है ना, यानी सब पे प्रोटोनेशन होगा. तो देखिए यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा, यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा, यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा, और एट लास्ट यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा. हर जगह प्रोटोनेशन होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह प्रोटोनेशन होगा. अब जब हर जगह प्रोटोनेशन होगा तो हम लोगों को एक चीज़ पता है, देखिएगा, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जब नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होता है, देखिए नाइट्रोजन का जब प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, +1, है ना. जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0. जब नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो क्या आएगा, +1. जब OH का प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, 0. और जब OH का प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, 0. अब एक काम करते हैं, हमारे pH 1 पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, और ये दोनों जगह 0 0 हैं, यानी कि 0 and 0 ऐड कर लिया, ये हो गया +2, ये हो गया +2. नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट. अब हम आसानी से कैलकुलेट कर लिए, देखिए है कि नहीं. आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया. अमीनो एसिड का कंसेप्ट थोड़ा याद होगा आप लोगों को, उसी से हमने कर लिया. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ जहाँ बना हुआ है वहाँ पे H प्लस आयन का ना डीप्रोटोनेशन होगा ना प्रोटोनेशन होगा, इस वजह से ऐसा ही आंसर आएगा. अब चलिए एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं pH 7 पे, राइट. pH 7 पे कैलकुलेट करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, अब देखिए pH 7 पे, देखिए यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होगा क्योंकि 9.6, यहाँ पे भी इसका प्रोटोनेशन होगा क्योंकि 10.5 है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आयन रिलीज होगा क्योंकि इसका pH ज़्यादा है, pH 6.04 है ना, तो इसका pH ज़्यादा है. और यहाँ देखिए यहाँ से भी डी प्रोटोनेशन होगा. क्यों डी प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि इसका pH 3.9 है और इसका pH 7 है, यानी H प्लस आयन यहाँ ज़्यादा है. और यहाँ से भी डी प्रोटोनेशन होगा, देखा आपने, यहाँ से भी डी प्रोटोनेशन होगा. तो अगर देखिए नाइट्रोजन का फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन. तो नाइट्रोजन का अगर प्रोटोनेशन हो रहा है, हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, आप लोगों को याद रहना चाहिए. तो ये हो जाएगा +1,
अब देखिए इसका ऑक्सीजन का फिर प्रोटोनेशन हो रहा है तो ये फिर तो हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का फिर से डीप्रोटोनेशन हो रहा है तो नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन 0। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेशन हो रहा है तो माइनस, और यहाँ भी OH का डीप्रोटोनेशन हो रहा है तो माइनस। अब अगर हम लोगों को लिखना है, ऐड करना है, तो हम सारे चार्जेस को एक जगह लिख लेते हैं। सो नाउ वी हैव +1 एंड वी हैव 0 एंड वी हैव 0 एंड वी हैव -1 एंड वी हैव -1, दिस वन इज -1 -1। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल और ये आंसर हो जाएगा -1। कितना आसान है कि नहीं। चलिए एक काम करते हैं, अब कलर चेंज करते हैं इसका, और अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ये देखिए अब pH 12 पे देखते हैं। तो pH 12 पे अब देखिए इसमें से कोई भी pH 12 से ज़्यादा नहीं है, सब कोई pH 12 से कम है, मतलब 9.6, 10.5, 6.04, 3.9 और 2.3, ये सब कोई pH 12 से क्या है, कम है। यानी कि सबके प्लस साइन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि इसका भी डीप्रोटोनेशन, राइट। देखिए यहाँ से भी डीप्रोटोनेशन, यहाँ से भी डीप्रोटोनेशन, यहाँ से ये देखिए ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया लेकिन समझ जाएंगे आप लोग। और यहाँ से भी डीप्रोटोनेशन, यहाँ से भी डीप्रोटोनेशन है ना। तो सब जगह सब जगह से अगर डीप्रोटोनेशन हुआ है, ले लो भैया सारा ले लो तुम। तो नाइट्रोजन का देखिए, एक यहाँ पे नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन कौन सा चार्ज होगा, 0। फिर ये तो हो गया सॉल्व। अभी देखिए ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेशन होगा तो कौन सा चार्ज होगा, -1। अभी देखिए ये नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन होगा तो कौन सा चार्ज होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेशन -1 और यहाँ भी ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेशन तो -1। अब हम देख लेंगे, सबको ऐड करेंगे अगर तो ये हो जाएगा -3। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन पे देखिए, इस पॉलीपेप्टाइड चेन पे pH 1 पे, बी वेरी वेरी केयरफुल, pH 1 पे जो नेट चार्ज होगा वो होगा +2, pH 7 पे जो नेट चार्ज होगा -1 और pH 7 पे जो नेट चार्ज होगा वो होगा -3। तीनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तीनों pH पे सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देखिए और फिर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, ज़रूर बताइएगा। और मैं इसको थोड़ा स्पीड अप होके करूँगा। ओके, तो ये देखिए हमारे पास जो है आ गया यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर बी यानी सेकेंड। ओके, यहाँ लिखा है सिस्टीन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, फिनाइलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसिन। तो देखिए अब इसको लिखना है, तो बहुत आसान है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि NH3+ और यहाँ पे लिख दिया सिस्टीन, ख़त्म। यहाँ लिख दिया थ्रियोनिन। अब सिस्टीन को हम लोगों को पता है कि यहाँ पे SH होता है तो SH लिख दिया, थ्रियोनिन लिख दिया, ख़त्म। यहाँ पे लिख दिया आर्जिनिन, और हम लोगों को पता है आर्जिनिन में NH3+ होता है। और उसके बाद से लिख दिया फिनाइलिन, फिनाइलिन में आयनाइजेबल R ग्रुप नहीं होता है। आगे ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ पे लिख दिया ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड में हम लोग को पता है कि यहाँ पे होता है OH। और फिर हमने लिख दिया लाइसिन, और लाइसिन में होता है NH3+ लिख दिया। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए कि यहाँ पे होगा COO- हो गया। दैट इज़ वेरी सिंपल, सॉल्व हो गया है ना। देखिए हम लोग को ये पता है, देखिएगा हम लोग को ये पता है कि ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, these are peptide bond. How many peptide bonds are here? 1 2 3 4 5 peptide bond, यानी this will be this will be hexapeptide, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हो गया सिस्टीन अमीनो एसिड, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, फिनाइललानिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन। ओके, अच्छा आयनाइजेबल ग्रुप कितने हैं, चलिए आयनाइजेबल ग्रुप हम लिख देते हैं जिसमें NH है। तो देखिए वी हैव दिस वन नाइट्रोजन, this one is nitrogen, this one is nitrogen, and how many we have, how many OH group, so this one is OH group and this is one is also containing OH group, COH होता है, and यहाँ पे देखिए ये हो गया SH। ये तीनों हम लोग, ये सारा हम लोगों ने लिख लिया। अब हम काम करते हैं, इनका pH लिख लेते हैं कि किसका किसका क्या pH होता है। तो अब हम लोगों को अच्छे से पता है, देखिए हम लोगों को अच्छे से पता है, इसका होता है 9.6 लिख लिया, इसका देखिए इसका होता है 8.4 लिख लिया, आर्जिनिन का होता है कितना 12.5, ग्लूटामिक एसिड का कितना होता है 4.04, लाइसिन का कितना होता है 10.5, सी टर्मिनल का कितना होता है 2.3। इतना तो ये सब गिवन है और ये सब इतना हम लोगों को पता है, ठीक है। चलिए अब वीकर लेते हैं अपना, ये रहा हमारा वीकर। चलो भाई वीकर, चलो बुलावा आया है और प्रोटीन्स ने बुलाया है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ये वीकर, ठीक है।
इसको भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से यहाँ रख के। ठीक है, अब जो है, अब हम क्या करेंगे, हम जो इसमें लेने जा रहे हैं, ठीक, अब जो है इसमें हम लेने जा रहे हैं वो है pH 1.0। तो pH 1.0 पे अगर देखेंगे हम तो ये देखिए सबका प्रोटोनेशन होगा, यानी दिस वन विल बी प्रोटोनेटेड, दिस वन ऑल्सो बी प्रोटोनेटेड, दिस वन ऑल्सो बी प्रोटोनेटेड, एंड this one also be protonated, and this one also be protonated, and the lastly this one also be protonated, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अगर ऐसा है तो हम लोगों को ये पता है इस कंडीशन में सबका अगर प्रोटोनेशन होगा, राइट, सबका अगर प्रोटोनेशन होगा, यानी जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 तीन जगह नाइट्रोजन है ना, तो 3 जगह नाइट्रोजन का अगर प्रोटोनेशन होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 जगह पे +1 +1 +1 +1 +1, लिख दिया, ओके। और जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन या सल्फर है उसका प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, 0, यानी कि 1 सल्फर है, 2 3 तीन जगह है, तो यहाँ पे 0 0 0, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +3। दिस इज आंसर, वेरी सिंपल, हो गया सॉल्व, ओके। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेम क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे कितने pH पे रख के, देखिए तो राइट, अब इस सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, pH इसका चेंज करेंगे pH इसका चेंज करेंगे और ये pH हो जाएगा, पहले तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उसमें रहेंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए सोल्यूशन को फिल कर दिया अब जो है इसका हम pH लिख देते हैं pH 7, ठीक है। अब pH 7 पे हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को pH 7 पे ये पता है कि देखिए इसका प्रोटोनेशन होगा क्योंकि 9.6 है, इसका भी प्रोटोनेशन होगा, इसका भी प्रोटोनेशन होगा और इसका भी प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। लेकिन इनका क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, यहाँ से H+ साइन इधर आएंगे और यहाँ से H+ साइन जो है इधर आएंगे, यानी कि जहाँ जहाँ नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए तो वहाँ पे हो जाएगा +1 प्लस इसका प्रोटोनेशन होगा सल्फ़र का तो 0 प्लस नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा तो +1 और डी प्रोटोनेशन होगा OH का, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ देखिए इस लाइसिन का प्रोटोनेशन होगा, दिस वन विल बी +1, और अगर सी टर्मिनल का डी प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, अब 0 को +1 से ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा +1, हो गया, ये आंसर आ गया। ऊपर वाले का आंसर कितना आया था +3, नीचे वाले का आंसर कितना आया +1, ओके। और अगर यही pH 12 पे कैलकुलेट करना है तो हम अब आसानी से यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं pH 12 पे। सपोज़ कि हम इसी को लिख देते हैं यहाँ पे pH 12, नहीं जाते हैं उतना भयंकर कैलकुलेशन में, मैंने बस आपको समझाना था इसलिए मैं ऐसे लिख रहा था। तो pH 12, अब pH 12 पे हमें क्या करना है, देखिए जैसे ये लिखा है ना, इसी के चार्ज हम लोग को लिख लेना है। जैसे pH 12 पे सब पे डी प्रोटोनेशन होगा, सिर्फ इसका प्रोटोनेशन होगा, ये जो आर्जिनिन है ना सिर्फ इसका प्रोटोनेशन होगा, बाकी सबका डी प्रोटोनेशन होगा। तो देखिए अब pH 12 पे आर्जिनिन पे प्रोटोनेशन होगा तो इसको बस एक जगह पे लिख देते हैं +1, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन ये एन टर्मिनल का डी प्रोटोनेशन होगा तो नाइट्रोजन का डी प्रोटोनेशन कौन सा चार्ज लेके आता है, 0, प्लस एक काम करते हैं सिस्टीन का प्रोटोनेशन होगा। अब सिस्टीन का जो प्रोटोनेशन होगा तो सिस्टीन के प्रोटोनेशन पे सॉरी सबका डी प्रोटोनेशन होगा, सॉरी इसका बस प्रोटोनेशन होगा, बाकी सबका डी प्रोटोनेशन होगा। तो सिस्टीन के डी प्रोटोनेशन से आता है -1 क्योंकि ऑक्सीजन और सिस्टीन का यही होता है। अब क्या बचता है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये है ऑक्सीजन यानी ग्लूटामिक एसिड यानी COOH, यहाँ pH 4 है, यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा तो कौन सा चार्ज आएगा -1। और इधर आगे बढ़ते हैं तो ये नाइट्रोजन का भी डी प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा 0, क्यों डी प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि pH 12 है, ये pH 12 है, और pH 12 से जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये कंडीशन जो है pH 12 से ये कम है, यहाँ से H+ आएगा, और यहाँ पे इसका भी डी प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो -1 + 1 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा है, तो 0 में ऐड करेंगे -1, एक -1 यहाँ पे, एक -1 यहाँ पे, ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर अब देखिए pH 1.0 पे जो आ रहा था वो था +3, pH 7.0 पे जो आ रहा था
वो आया +1 और pH 12.0 पे जो आया है वो है -2 और यही है हमारा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बचता है, ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे खुद से भी कर सकते हैं, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। इसका तो मैं यहीं पे कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं खूब आसानी से। कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पे pH 1 पे अगर करने जाते हैं, देखिएगा pH 1 पे अगर करने जाते हैं, ठीक, pH 1 पे अगर करने जाते हैं तो जो प्रोलीन है ना, इसके एन टर्मिनल पे NH3 ग्रुप होगा तो उसका प्रोटोनेशन होगा यानी कि +1। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी कर लेंगे। टायरोसिन है ना, टायरोसिन का OH ग्रुप होता है, इस पर प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा 0, है ना। अब देखिए लाइसिन है, लाइसिन के एन टर्मिनल, लाइसिन के आर ग्रुप में नाइट्रोजन होता है और इसका अगर प्रोटोनेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा +1। और देखिए मेथियोनिन में कोई आयनाइजेबल ग्रुप नहीं होता इसलिए यहाँ पे 0। अब देखिए सिस्टीन जो है, सिस्टीन का प्रोटोनेशन होगा तो OH ग्रुप है ना, यानी कि वो भी हो जाएगा क्या 0। और देखिए हिस्टीरिन है ना, हिस्टीरिन का प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा +1। और क्या बचता है सी टर्मिनल, सी टर्मिनल का प्रोटोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कितना हुआ +1 +1 और +1, यानी आंसर हो जाएगा +3। ऐसे ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वही अगर pH 7 पे कैलकुलेट करना है तो pH 7 पे भी यहाँ पे +1 होगा ना। और थ्रियोनिन का तो कोई आर ग्रुप होता ही नहीं है और इसका आर्जिनिन का भी प्रोटोनेशन होगा तो +1 क्योंकि pH 7 कम है आर्जिनिन से। फिनाइलिन का भी 0 होगा प्लस, अब क्या बचता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का अब यहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, लाइसिन का प्रोटोनेशन होगा तो ये हो जाएगा +1। और यहाँ पे लाइसिन, लाइसिन कहाँ गया, हमने कुछ उल्टा लेकिन गलत बोल दिया क्या, गलत चलेगा क्या, हम देखें यही हमने किया ना, यही चल रहे थे प्रोलीन टायरोसिन, प्रोलीन का ये टायरोसिन, अच्छा नीचे वाले में गलत चले गए हम, सॉरी। लाइसिन मेथियोनिन का है ही नहीं, सिस्टीन का 0 हो जाएगा, हिस्टीन का +, ठीक है। ये नीचे वाला जो है प्रोलीन का अगर लेके चलते हैं तो इधर +1, ठीक है। और इसका टायरोसिन का 0 ही होगा, लाइसिन का +1 ही होगा, मेथियोनिन का 0, सिस्टीन का देखिए सिस्टीन का हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। क्यों 0, क्योंकि सिस्टीन में SH होता है और 8.5 होता है, 8.4 होता है उसका, तो प्रोटोनेशन होगा 0। हिस्टीन का +1 तो होगा ही यहाँ पे, और इसके बाद से जो सी टर्मिनल है उसका डी प्रोटोनेशन होगा तो हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल, और यहाँ पे अब कोई बचता है +1 ये हो जाएगा +2। तो ऐसे ही आप बाकी 12 वगैरह सब पे कर सकते हैं। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये डायग्राम आप लोगों के सामने है, आप लोगों को जो भी पूछना है आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट चार्ज ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन एट एनी pH। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.